हेलो फ्रेंड्स, काफ़ी समय से मैं ड्रिल मशीन लेना चाह रहा था, लेकिन ड्रिल मशीन के बारे में चूँकि मुझे बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, इसलिए दोस्तों मैंने 4 बार ड्रिल मशीन के ऑर्डर किए। और जब चारों बार मैंने ड्रिल मशीन के बारे में जानकारी प्राप्त की तो पता लगा ये तो लॉन्ग टर्म में मेरे लिए किसी काम की नहीं है, और लास्टली मैंने वो ऑर्डर कैंसिल कर दिए। इसकी वजह से मेरा जो अकाउंट का बैलेंस था वो भी 4 दिनों के लिए ब्लॉक हो गया, क्योंकि फ्लिपकार्ट पे अगर आप ऑर्डर कैंसिल करते हो, चाहे अमेज़ॉन पे ऑर्डर कैंसिल करते हो, तो 4 दिन के बाद ही आपका जो अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में डिलीवर होता है। तो फाइनली दोस्तों आज मैंने ऑर्डर कर दिया है। तो दोस्तों आज मैं जो जानकारियाँ मैंने हासिल की हैं इन ड्रिल मशीन की परचेज़ के दौरान, वो सारी की सारी जानकारियाँ मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो दोस्तों सबसे पहले हमें चेक करने की जो ज़रूरत होती है उसका चंक साइज़ वो क्या है। दोस्तों अगर आप एक हैवी यूज़र हैं, आप घर के अलावा प्रोफेशनली भी यूज़ करना चाहते हैं, आप कंक्रीट पर भी यूज़ करना चाहते हैं, आप हर तरह के सरफेस पे आपकी ड्रिल मशीन को यूज़ करना चाहते हैं, तो दोस्तों ड्रिल मशीन का चंक साइज़ 13 mm का होना ही चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर जो 13 mm से कम है आपकी ड्रिल मशीन के चंक का साइज़, तो कई मामलों में आपकी ड्रिल मशीन, अगर आपको हैवी यूज़ करना है तो आपकी ड्रिल मशीन किसी काम की नहीं रहेगी, आपको मजबूरन ब्रांड पे मशीन मंगानी होगी। तो दोस्तों अगर आपका हैवी यूज़ है तो 13 mm का चंक साइज़ होना ही चाहिए। अदरवाइज़ अगर जो आपको नॉर्मल यूज़ है, केवल घर में यूज़ करनी है, छोटे मोटे छेक में यूज़ करनी है, तो दोस्तों आप 10 mm का चंक साइज़ की ड्रिल मशीन से भी काम चला सकते हैं। अब दोस्तों दूसरी बात आती है कॉर्डलेस लें या कॉर्डेड ड्रिल मशीन लें। तो दोस्तों अगर आप कॉर्डलेस लेते हैं तो वैसे तो यूज़ में बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप बिना किसी वायर के आप उसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, आपको कोई भी पावर सोर्स की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी लेके जाओ, कभी भी लेके जाओ, केवल चार्ज होनी चाहिए और आप अपनी ड्रिल मशीन का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर ये वाली बैटरी जो इसकी ड्रिल मशीन की बैटरी अगर जो वो डिस्चार्ज हो जाती है तो दोस्तों इसमें आपको काफ़ी लॉस हो जाता है, क्योंकि फिर आपका काम तब तक पेंडिंग हो जाएगा जब तक कि आपकी मशीन चार्ज नहीं हो जाती। दूसरा दोस्तों जो कॉर्डलेस मशीन की जो बैटरी होती है उसकी लाइफ 2 साल होती है। 2 साल के बाद आपको उसमें अलग से बैटरी खरीदनी ही पड़ेगी। अगर आप बोस की बैटरी के साथ जाते हैं तो कम से कम आपको 4,500 रुपये खर्च करने पड़ेंगे कॉर्डलेस मशीन की बैटरी खरीदने के लिए। तो दोस्तों मैं तो ये सलाह दूंगा कि अगर आप ड्रिल मशीन लेना ही चाहते हैं तो आप हमेशा कॉर्डेड ड्रिल मशीन लें, क्योंकि दोस्तों कॉर्डलेस लेने में आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा। और दोस्तों ऐसा तो है नहीं जब हम ड्रिल मशीन करेंगे तो हम वायर अपने साथ नहीं रखेंगे या हमें वायर नहीं मिलेगी, तो वायर तो दोस्तों अरेंज हो जाती है। इसलिए दोस्तों मैं तो ये सजेस्ट करूँगा हमेशा कॉर्डेड मतलब वायर वाली ड्रिल मशीन लें। अब सवाल उठता है कि हम किस प्रकार ड्रिल मशीन को चूज़ करें। तो दोस्तों अगर आप ऐसी ड्रिल मशीन लेना चाहते हैं जो आपकी मेटल पे भी काम करे, प्लास्टिक पे भी काम करे, लकड़ी पे भी काम करे और कंक्रीट पे और प्लास्टर वाली दीवार पर, ईंट की दीवार पे काम करे, तो दोस्तों आपको इसके लिए हैमर ड्रिल मशीन बेस्ट रहेगी। क्योंकि दोस्तों हैमर ड्रिल मशीन में आप हैवी कंक्रीट पे भी होल कर सकते हैं, ईंटों वाली दीवार पे भी होल कर सकते हैं, लकड़ी पे भी छेद कर सकते हैं, मेटल पे भी छेद कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं तो ये सजेस्ट करूँगा अगर आप ड्रिल मशीन लेना चाह रहे हैं तो ऐसी ड्रिल मशीन लीजिए जो आपके हर तरह के वर्क में काम कर सके, आप हर तरह का काम कर सकें। तो दोस्तों मैं तो हैमर ड्रिल मशीन ही आपको सजेस्ट करूँगा, क्योंकि हैमर ड्रिल मशीन में आपको मेजनरी फीचर भी मिल जाएगा। मेजनरी मतलब ईंटों का, फर्श का, पत्थर का, इस तरह का काम आप कर सकते हैं, मतलब छेद कर सकते हैं। लकड़ी पे भी लकड़ी के लिए वुड वर्क वाला ऑप्शन उसमें होना चाहिए और मेटल के लिए मेटल का ऑप्शन उसमें होना चाहिए। तो दोस्तों ये तीनों फीचर आपकी ड्रिल मशीन में होने ही चाहिए, तभी आपकी ड्रिल मशीन आपके लिए सार्थक रहेगी। अब दोस्तों बात आती है रीसेल वैल्यू कि रीसेल वैल्यू कितनी रहेगी। तो दोस्तों अगर आप कोई लोकल ब्रांड ले लेते हैं तो दोस्तों उसकी तो आपको पता ही है रीसेल वैल्यू तो क्या, उसका अगर जो कोई ख़रीद ले वही बहुत बड़ी बात है। अगर रीसेल वैल्यू की बात करेंगे तो दोस्तों बोस की रीसेल वैल्यू बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, क्योंकि दोस्तों बोस जो ब्रांड है वो हर कोई जानता है और हर कोई बोस ब्रांड से अवेयर है। अगर जब ड्रिल मशीन निकालने की यूज़ करेंगे और कोई भी देखेगा कि आप बोस की ड्रिल मशीन यूज़ कर रहे हैं तो दोस्तों उसका एक अलग ही प्रभाव पड़ता है। और बोस की दोस्तों रीसेल वैल्यू बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। और जो ब्लैक एंड डेकर है उसको भारत में भी इतने लोग जानते नहीं हैं, चूँकि कंपनी तो पुरानी है, लेकिन दोस्तों भारत में उसका उस हिसाब से कस्टमर्स नहीं है या अवेयरनेस नहीं है। तो दोस्तों ब्लैक एंड डेकर की आपको रीसेल वैल्यू नहीं मिलेगी। अब दोस्तों बात आ जाती है कि आफ्टर सेल सर्विस।
तो दोस्तों आफ्टर सेल सर्विस तो आप कोई सी भी मशीन ले लीजिए, चाहे वो ब्लैक एंड डेकर हो, चाहे वो बोस हो, चाहे वो चेस्टन हो, वो इनकी आपको आफ्टर सेल सर्विस तो अच्छी ही मिलेगी। लेकिन दोस्तों जो बड़ा नाम होता है उसकी सेल सर्विस भी अच्छी होती है। तो दोस्तों ब्लैक एंड डेकर और बोस की सेल सर्विस के साथ, आफ्टर सेल सर्विस के साथ आपको किसी भी तरह का इशू नहीं आएगा। ये मशीनों की आफ्टर सेल सर्विस बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त। अब बात आ जाती है कौन सी ड्रिल मशीन लें, तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगा। अगर आप बहुत ही ज़्यादा आप हैवी यूज़र हैं और एक प्रोफेशनल हैं, तो दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप बोस की GSB 600 लें, क्योंकि इस मशीन में आपको सारे के सारे टूल्स के साथ ही साथ आपको 600 वाट की एक ड्रिल मशीन मिल जाएगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त ड्रिल मशीन है। और इसकी कीमत आपको सेल में 3800-3900 के आसपास पड़ जाएगी, जबकि इसका मार्केट प्राइस जो इसका MRP है वो 6500 से 7000 के बीच रहता है। तो दोस्तों मैं तो कहूँगा सेल में अगर जब लेना ही चाहते हैं तो GSB 600 ले लें। अगर आपका बजट ज़्यादा नहीं है और एक आप हैवी मशीन लेना चाह रहे हैं तो आप बोस की GSB 501 ड्रिल मशीन भी ले सकते हैं। ये सेल में आपको 2100-2200 रुपये तक की पड़ जाएगी, लेकिन इसमें आपको केवल ड्रिल मशीन मिलेगी। ड्रिल बिट्स आपको अलग से ख़रीदनी पड़ेंगी। तो दोस्तों ये भी आप ले सकते हैं, अगर आपको ड्रिल मशीन आप अलग से ले पाएंगे या फिर आप ले सकते हैं तो, और आपके पास बाकी टूल्स हैं तो। अगर आप लो बजट की ड्रिल मशीन लेने की सोच रहे हैं तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप बोस की GSB 500 ले सकते हैं। ये भी बहुत ही अच्छी ड्रिल मशीन है और ये आपको पूरी की पूरी टूल किट के साथ आ जाती है। इसमें आपको सारे के सारे टूल भी आपको मिल जाएंगे। ये मशीन आपको 3000 तक में अवेलेबल हो जाएगी। और अगर आपका बजट इससे भी ज़्यादा कम है तो दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ब्लैक एंड डेकर की TB 555 ले सकते हैं। ये मशीन आपको 1400 से 1500 तक में, और अगर जब आप सेल में लेंगे तो ये आपको 1200-1300 रुपये तक में मिल जाएगी। ये जितनी मशीन मैंने आपको बताई है सारी की सारी मशीन हैमर वर्क पे करती हैं, और इससे आप मेजनरी के हर तरह के काम कर सकते हैं। मतलब आप कंक्रीट पे वर्क कर सकते हैं, आप प्लास्टिक पे वर्क कर सकते हैं, आप लकड़ी पे वर्क कर सकते हैं, आप मेटल पे वर्क कर सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको 4 ड्रिल मशीन बताई हैं ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त ड्रिल मशीन है और इन ड्रिल मशीन को आप ले सकते हो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ जो भी जानकारियाँ मैंने आपको दी हैं आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और कोई सजेशन हो या कोई आपको क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे सजेशन दे सकते हैं और मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं आपके हर क्वेश्चन का जवाब दूंगा। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।